जय हिंद छात्रों। देखिए बच्चों, आज हम लोग मैथ के वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीटेड है। कितना बार रिपीटेड है? जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बनाइएगा, ये टॉपिक ट्रिगो है, त्रिकोणमिति का है, तो हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आप ज्यादा टाइम एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे हलवा जैसा और मौखिक धुआं धुआं करके उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए बच्चों दे रहा है। पहला क्वेश्चन है लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसे बनाइए विद इन 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना? 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है बच्चों 5/13। तो कह रहा है tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा बराबर व्हाट? ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे बना सकते हैं? आप क्या सोचिएगा इसके बारे में? cos अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है और आपसे tan 2 अल्फा पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, यदि हम अल्फा प्लस बीटा को इतना को यदि हम a मान लेते हैं, ये बीटा है, ये बीटा है। अगर इसको a मान लेते हैं पूरे कोष्टक को और इसको बच्चों क्या मान लेते हैं b, ध्यान दीजिएगा, तो साइन cos a हो जाएगा इतना और साइन b हो जाएगा इतना। मौखिक उड़ाना है तो आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव लेवल के जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले से थ्योरी मालूम होना चाहिए। अगर थ्योरी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्लेलिस्ट में पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होता है उसको बनाते हैं, और टॉपिक वाइज पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, जा करके स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। अगर a प्लस b को जोड़ते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा बचेगा। अरे अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा माइनस बीटा है, तो a का मान तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, अब b का मान हो गया अल्फा माइनस बीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b करेंगे तो बीटा बीटा कट के 2 अल्फा बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस अगर b करते हैं बच्चों, tan a प्लस b करते हैं तो tan a प्लस b करने पर आ सकता है 2 अल्फा। क्या आ सकता है बच्चों? 2 अल्फा। क्या आ सकता है बच्चों? 2 अल्फा। अब यहां से tan a प्लस b का सूत्र लगा देंगे तो क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan 2 अल्फा। अब क्या करेंगे बच्चों? cos a दिया है तो वहां से tan a निकालो। cos a जिसका दिया है आधार बटा कौन तक tan निकालना है तो लंब, तो tan निकालना है तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 यहां लिख देंगे 3/4 प्लस tan बीटा निकालना है बच्चों, तो tan बीटा साइन बीटा दिया है, साइन बीटा आपको दिया है कितना? साइन बीटा दिया है 5/13। तो cos tan बीटा निकालेंगे तो 5/12 होगा। कितना होगा बच्चों? 5/12। और बाटा में लिख सकते हैं 1 माइनस 4/3 गुणे 5/12। अब यहां से देखो, यहां से ध्यान देंगे 3/4 है। अगर यहां से ध्यान देंगे बच्चों तो यहां तो 12 एलसीएम हो जाएगा ऊपर, या 48 ले सकते हैं, तो यहां होगा बढ़ती 36 और 20 56
और बट्टा में 48 में से 15 गया बच्चों 33, 56/33। अरे 48 तो कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाइए। अगला क्वेश्चन दिया है cos 1 cos 2 cos 189। देखिए बच्चों दिया है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 लगातार है cos 189 डिग्री। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0 होगा, सब इंटू में है, गुणा में है, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 cos 90 आएगा, इसमें लगातार है तो 1 2 3 90 आएगा, 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इफ tan, देखो बच्चों इफ यदि tan का मान दिया है, tan थीटा यदि दिया है, यदि इफ tan थीटा का मान दिया है कितना, -4/3, -4/3, और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बच्चों कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। अब देखिए यहां अगर चतुर्थांश नहीं दिया है बच्चों, माने चतुर्थांश क्वाड्रेंट नहीं दिया है कि किसमें है, तो आपको दोनों संभावनाएं निकालना होगा। तो tan इसमें तो प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है tan, तो या तो सेकेंड में होगा या थर्ड में होगा। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन जो होता है बच्चों इसमें तो प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो साइन tan हमेशा माइनस माइनस इसी में संभव है, लेकिन प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो इससे अगर साइन थीटा निकालते हैं ट्रायंगल के नियम से, तो ये लंब बटा आधार है, लंब बटा बच्चों आधार है, तो 4 कौन निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 4/5। लेकिन ये या तो सेकेंड में हो सकता है तो प्लस होगा, या फोर्थ में हो सकता है तो माइनस होगा, तो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। सेम वही कंसेप्ट अभी जो बताए बच्चों, वही कंसेप्ट दिया है। अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, देखिए tan a + b बराबर दिया है, tan a + b बराबर मान लीजिए, या बीटा बराबर p, b बराबर दिया है p, एंड tan a - b बराबर दिया है q। क्या दिया है बच्चों, q। a + b बराबर p, a - b बराबर q, और आपसे पूछ रहा है tan 2a, tan 2a। तो अब देखिए इसको अगर मान लेते हैं बच्चों कुछ भी, इसको मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे, अगर tan लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, tan तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर बी कट जाएगा तो 2a बचेगा, ऐसी का मान पूछ रहा है। अब इधर tan, ये tan अल्फा हो जाएगा, a + b के, तो tan अल्फा का मान p दिया है। अब यहां से a + b का सूत्र लिखेंगे, तो tan a + b का tan अल्फा प्लस tan बीटा, अब बटा में 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, अब बराबर एज इट इज ये निकालना है 2a। अब इसमें मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा, तो tan अल्फा के जगह p प्लस q बटा में 1 - pq, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बराबर tan 2, तो p + q बटा में p, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए sin x दिया है, आप cos x को लिख सकते हैं 1/sin x बराबर 2 दिया है। तो देखिए बच्चों अलजेब्रा का कंसेप्ट है कि x + 1/x बराबर 2 दिया हो तो x बराबर हमेशा 1 होता है।
जब x उसका वही चीज बाटा में दिया हुआ बराबर 2 दिया है तो एक कैसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, गुणनखंड निकालेंगे तो x का मान 1 आएगा, तो 1 आता है। तो उसी तरह x है ये 1/x, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की जगह साइन x है। अब साइन x 1 हो गया तो साइन के पावर कह रहा है n, तो 1 के पावर n अब प्लस cos x है तो 1/1 के पावर n हो जाएगा, cos x माने साइन, 1 के पावर कितना भी करे तो 1 अब प्लस 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है 1 का पावर कितना भी करेंगे 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। अगला क्वेश्चन है √3 cosec 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसी का मान बताना है बच्चों के। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो देखिए cosec को 1/sin लिख सकते हैं, तो √3 बटा में sin 20 लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा में सेक बराबर 1/cos 20 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर 2 से बच्चों ऊपर नीचे गुणा करें, ऊपर नीचे ऐसे, तो इसमें 2 से नीचे कर सकते हैं, इसमें भी 1/2 लिख सकते हैं, क्यों कि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिख सकते हैं √3/2 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 को लिख सकते हैं बच्चों। अगर एलसीएम लेंगे, देखिए अब ऐसे करेंगे तो ये तो 2 लिख दिए, 2 इस 2 से कट जाएगा कॉमन लेके, तो एलसीएम लेंगे तो साइन 20 बचेगा इनटू कॉस 20, ठीक। और इसका मान √3/2 को कहते हैं कॉस में 30 डिग्री और साइन में 60 कहते हैं बच्चों। साइन में कितना कहते हैं 60, √3/2 का मान साइन 60 होता है। और यहां से 20 कटेगा तो कॉस 20 जाएगा, और कॉस 20 को cos 20 जाएगा, क्या जाएगा बच्चों cos 20 हो जाएगा, cos 20 और माइनस 1/2 को साइन में कहते हैं 30 या cos में कहते हैं 60, cos में क्या कहते हैं बच्चों 60, तो cos 60 लिख सकते हैं। और यहां से cos b कटेगा तो साइन 20 जाएगा। अब देखिए ऊपर cos a साइन b माइनस cos b साइन a cos b cos a साइन b, cos a प्लस b का सूत्र है या साइन a माइनस b का सूत्र है, तो ऊपर लिख सकते हैं 2 साइन 60 में से 20 गया 40, 2 साइन 40। अब देखो बच्चों नीचे क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 साइन a इंटू cos a साइन 2 थीटा, तो साइन 40 लिख देंगे बटा में 2, 40 का चले जाए, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बनाइए, आपके सामने है, थोड़ा माइंड लगाइए। सब ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत बार रिपीटेड है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन जो है दिया है साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर बच्चों दिया है 1, तो इसको उधर ले जाएंगे तो साइन x बराबर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अरे बराबर के उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x कहते हैं, तो साइन x बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर x। और पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है बच्चों कॉस स्क्वायर और कॉस के पावर 4, कॉस स्क्वायर x और प्लस 4 को लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह साइन रख देंगे तो साइन x, यहाँ रखेंगे साइन तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इतना का मान क्वेश्चन में 1 दिया है तो आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए अगला क्वेश्चन आपके सामने।
अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों दिया है, प्लस वाला एक साथ लिख लेते हैं। 81 और 9 को tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, अब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा बच्चों कोष्ट में ब्रैकेट में tan 27 tan 63, दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिए, तो tan 27 डिग्री अब प्लस हो जाएगा tan 63 डिग्री। अब देखिए जब दोनों जोड़ने पर 90 पूजता है बच्चों, जब tan में दोनों जोड़ने पर 90 पूजता है तो इसका सूत्र होता है कि 2 बटा में sin 2 थीटा। देखिए अगर जैसे दे दे ये समझिए कि tan थीटा रहता है और प्लस cot थीटा रहता है, थीटा सेम हो tan हो cot और बीच में प्लस हो तो होता है 2 बटा में sin 2 थीटा। ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो साइन tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस और कॉस बटा साइन, बटा पक्का जोड़ करेंगे तो इतना प्रूफ होगा। ये याद रखना है कंपटीशन के लिए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 2 बटा में साइन 2 थीटा। तो tan थीटा इसको लिख देते हैं 9 डिग्री, इसको कॉट में बदलेंगे तो कॉट 90 माइनस 9 होगा 81 को, तो कॉट हो जाएगा। अगर tan 90 माइनस 9 लिखेंगे तो कॉट 9 लिख सकते हैं 81 को, अरे 90 माइनस थीटा से कॉट 9 लिखे चाहे tan 81 बराबर होता है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं tan 27 से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं बच्चों cot 27। अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा तो 2 बटा में साइन थीटा का दोगुना तो 18 हो जाएगा, माइनस 2 बटा में साइन थीटा का दोगुना 27 दूना 54 हो जाएगा। अब साइन 18 का मान पता है तो लिख देंगे 2 अब बटा में साइन 18 का मान। साइन 18 का मान बताए हैं कि क्या होता है √5 माइनस 1 अब बटा में √5 माइनस 1 अब बटा में 4 होता है तो 4 ऊपर चला जाएगा माइनस 2। साइन 54 का मान होता है √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 अब बटा में 4 होता है तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये एलसीएम लेंगे नीचे का एलसीएम लेंगे, 8 तो कॉमन हो जाएगा तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम दोनों गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा √5 प्लस 1 अब माइनस ले गुणा होगा तो माइनस √5 अब प्लस 1, तो यहाँ से ये कटेगा बच्चों तो 2 2 1 1 2 से 2 कटा 2 और 4 कट 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है e के पावर लॉग बेस में 10 tan 1 डिग्री प्लस लॉग बेस में 10 tan 2 डिग्री डॉट लॉग बेस में 10 tan 89 डिग्री। देखिए बच्चों जब लॉग में प्लस रहता है तो इनटू में हो जाता है, लॉग में प्लस रहता है तो इनटू में हो जाता है, तो लिख सकते हैं लॉग बेस में 10 रहेगा सब इनटू में हो जाएगा tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। देखिए tan में जब 89 मिलेगा तो 1 हो जाता है, अरे 1 tan 1 इंटू tan 89 तो दोनों जोड़ने पर 90 हो जा रहा है तो 1 हो जाता है। कैसे इसको लिख सकते हैं cot 89 या इसको लिख सकते हैं cot 1 बटा cot 1 को 1 बटा tan 1 आ जाएगा। उसी तरह 288 के साथ 1 तो हो जाएगा e के पावर लॉग बेस में कुछ भी हो 1 का मान 0 होता है तो e के पावर 0 और किसी के पावर 0 रहता है तो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन नंबर डी 1। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो कि एग्जाम का फुल ऑफ कोर्स हो पूरा मैथ चाहते हैं कि एक एक पढ़ने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर पूरा मैथ पीड जैसा जो
ऐप पर चढ़ाया जाता है वैसे आपको विथ PDF पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।